So see, in last class, we just discussed about the basics concept like data science, data AI, machine learning, deep learning. So some basic concepts we have discussed. Okay. तो एक प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक सेकेंड, स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग. तो ऑल दिस थिंग्स, देखो, एक पॉइंट बाकी था. क्या था? हाँ, ये देखो, एक प्रोजेक्ट में स्टेप क्या होता है, बेसिक स्टेप्स. एक मशीन लर्निंग हो या एआई हो, इस प्रोजेक्ट में बेसिक स्टेप्स क्या क्या होता है. ठीक है. तो द बेसिक स्टेप्स आर लाइक, फर्स्ट इज योर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों करना चाहते हो ये प्रोजेक्ट. देन इज योर डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन मतलब प्रोजेक्ट जो भी आप प्रोजेक्ट करने वाले हो उसके लिए डाटा चाहिए. तो डाटा आपको कहाँ से कलेक्ट करना है. देयर आर सम डाटा व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल. देयर आर सम डाटा यू हैव टू परचेज. ओके. So once data will be collected, the different different mechanisms to collect data. Scrapping भी कर सकते हो, बहुत सारा ways है डाटा कलेक्शन का. So after collecting data, then you have to data pre-processing. Let's say, for example, sample example. Let's say, for example, you have to let's say like predict tomorrow's weather. Okay. कल का वेदर कैसा होगा, आप प्रेडिक्ट सब. एक अभी आपका एक प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करोगे ना, आप क्या करोगे ना, बहुत सारा मतलब जो डाटा है क्या है, मतलब आपको कलेक्ट करना पड़ेगा. लेट्स लास्ट 10 साल का या 50 साल का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. तो आपने कलेक्ट कर लिया. ठीक है. हर एक दिन का डाटा कलेक्ट कर लिया. देन आफ्टर दैट व्हाट विल डू, डाटा कलेक्शन के बाद उस डाटा में हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज हो, कुछ गलत वैल्यूज हो, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, कुछ लाइक वैल्यूज हो जो कि उस रेंज में ना आए, गलत बाई मिस्टेक हो गया है. तो उन सबको क्लीन करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग. डाटा हैव टू प्रिपेयर. जैसे आप नोट्स बनाते हो 4-5 बुक पढ़ के, वैसे डाटा को रेडी करना पड़ता है. देन there are different techniques are there. We learn those things. Then you have to extract useful information from those data. आप उस डाटा से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन ईडीए मतलब आपको उसको विजुअलाइज करना है ग्राफिकली, बिकॉज ग्राफिकल विजुअलाइजेशन प्लेज और इजियर वे टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट. ये सुनो, अगर आप ग्राफिकली विजुअलाइज करते हो तो वो समझने में क्या होता है, आसान होता है. नेक्स्ट क्या है ना, मॉडल सिलेक्शन. देन यू कैन सिलेक्ट सम मॉडल्स. Okay. Models like, the different types of models are there. Like I told you, machine learning models or deep learning models. Okay. The different ways are there. किस तरह का डाटा है, क्या है, all these things you should know. Then next is your evaluation. What do you mean evaluation? Find the accuracy of the model. मॉडल इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप मॉडल का एक्यूरेसी फाइंड करोगे कि आपका मॉडल का एक्यूरेसी कितना है. एक्यूरेसी क्यों चाहिए. लेट्स से आपका मॉडल का एक्यूरेसी लेट्स से है 70%. इट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल क्लाइंट. क्लाइंट हो सकता है उसका एक्सेप्ट ना करे, बोले नहीं नहीं, इतना कम एक्यूरेसी मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए. देन यू हैव टू, देन क्या करना है पड़ेगा आपको, आपको फिर से यहाँ पर वापस आना पड़ेगा. कहाँ से, यहाँ से आपको वापस आएंगे क्या पर, इधर
यहाँ तक, और डाटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ तक, फिर से इसको राउंड अप करना पड़ेगा, मतलब इसे घूमना पड़ेगा, ठीक, इसे घूमना पड़ेगा। गॉट इट। देखिए पहले तो हम डाटा क्लीनिंग करते हैं, डिपेंड करता है। देखिए डाटा क्लीन, जैसे डाटा में बहुत सारे मिसिंग वैल्यू है, अगर आप पहले ईडीए कर लोगे, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करोगे, तो हो सकता है बहुत सारा डाटा मिसिंग है, तो राइट ईडीए ना आए, समझ रहे हो। लेट से मेरे डाटा में 5,000 लोग हैं, उनमें से लेट से 3,000 मेल हैं, 1,000 फीमेल हैं और कुछ मिसिंग है, तो ईडीए करेंगे तो कैसा आएगा। तो पहला मिसिंग मेल को हैंडल करेंगे, फिर अगर ईडीए करते हैं तो बेटर होगा, ठीक है। तो फाइनली डेवलपमेंट अगर इवेल्यूट करेंगे, अगर एक्यूरेसी सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से आए ऐसे घूमेंगे, फिर से कुछ चेंजेस करेंगे। हाँ लेट्स से एक्यूरेसी 90% हो गया, क्लाइंट इज ओके, यस यस एक्यूरेसी 90%, आई एम रेडी विथ इट, तो आपको भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। आपका जो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको डिप्लॉय करोगे कैसे, हो सकता है कोई आपसे करो, या कोई वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाओ, या स्टैंड एलोन एप्लीकेशन बनाओ जीआई बेस्ड, उसको इम्प्लीमेंट कर दो, whether common people can use that particular your AI application. Okay, so these are the basic steps in a project. तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीबडी हैज लाइक यू हैव ऑल ऑफ you have installed Anaconda. Okay, so right on. You're heading here. So we'll start from machine learning basics. The first, so we'll not go for Python because we already have Python idea. We start from NumPy array. So NumPy is one of the most powerful array for ML or DL. You can represent an image also with NumPy. So NumPy is very fast and very powerful. NumPy क्या होता है, NumPy NumPy stands for NumPy stands for numerical Python, numerical Python। तो अगर आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है, डाटा साइंस पढ़ना है, तो NumPy you must have a very clarity on NumPy। न्यूमेरिकल पाइथन का मतलब क्या होता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म, it is used to perform different types of mathematical operations on कहां पर, n dimensional array। It is used to perform different types of mathematical operations on n dimensional array। 0 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, 100 dimension, मैट्रिक्स इज 2 dimension, ये सब ना। मैट्रिक्स क्या होता है, 2 dimension होता है, लिखो। इट इज थर्ड पार्टी पैकेज। थर्ड पार्टी क्या होता है, एनीवन, हाँ हाँ, जो पैकेज जो पाइथन का खुद का नहीं होता है। इट इज अवेलेबल
ऑन एनाकोंडा, ये एनाकोंडा में अवेलेबल है, तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप और कोई आईडी यूज कर रहे हो, देन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब आप एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किए हो, कोई नॉर्मल पाइथन आईडी यूज किए हो, VS कोड यूज किए हो, तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग विच कमांड, pip command और conda command. Conda is only for anaconda, pip command. So if you are using any other ID or then use pip command to install. कैसे ना, pip install क्या, numpy, pip install numpy. Write down, लिखो, is it no? तो numpy लिस्ट में भी आप मैट्रिक्स ऑपरेशन कर सकते हो, नहीं, बट numpy is much more powerful than list. So okay, right here, numpy, numpy is more powerful, numpy is more powerful than list. numpy लिस्ट से ज्यादा पावरफुल। ऑल्सो मीन्स कैसे, टेक्स लेस मेमोरी than list and execution time also less। मतलब अगर numpy में आप कोई काम करते हो, जितना टाइम लगेगा लिस्ट में करोगे ज्यादा लगेगा। और numpy जो एलिमेंट, अगर numpy में लेट्स आपने 10 एलिमेंट रखा है, लिस्ट में 10 एलिमेंट रखा है, तो numpy कम मेमोरी लेगा। ओके, और numpy का जो एप्लीकेशन एरिया है वो वाइड है, तो लॉट ऑफ एडवांटेजेस आर देयर इन numpy। राइट डाउन different ways to create numpy। तो जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग numpy, pandas, ये सब विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब इनके बारे में होगा, आगे जाकर हमारे लिए आसान हो जाएगा। numpy हम डिफरेंट वे में अच्छा, आरए क्या होता है, आरए और लिस्ट के बीच में अंतर क्या होता है? हम्म, आरए और लिस्ट के बीच में अंतर क्या होता है? आरए क्या होता है, होमोजेनियस। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है रजत? लिस्ट पे इंटीजर फ्लोट रह सकता है, लिस्ट पे इंटीजर रह सकता है, फ्लोट रह सकता है, स्ट्रिंग रह सकता है, numpy में रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे लिखा, ये मेरा लिस्ट है, देखो 10, 2.54, हेलो, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट। क्या इस तरह का numpy भी बन सकता है? हाँ, क्यों? कौन रिप्लाई कर रहा है? अरे आज फिक्स साइज, सूर्य नारायण, अरे आज फिक्स साइज यहाँ पर नहीं है, numpy में नहीं है। तो सी का अरे फिक्स था, पाइथन इज डायनेमिक। एक लिस्ट में एलिमेंट है, हम साइज बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मेथड नहीं, आप पेंट पॉप रिमूव सब नहीं है। numpy भी सही है, numpy की साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या था, वो स्टैटिक था, पर यहाँ पर नहीं होता। सी में अगर 5 एलिमेंट रखो तो 5 ही रखेगा,
मेमोरी अगर दो, पांच की जगह दो एलिमेंट रखोगे तो पांचों के लिए मेमोरी लेगा। अगर आपने सी में लिखा है इंट ए ऑफ 5, तो मेमोरी कितना लेगा? पांच के लिए लेगा। अब एक रखो, पांच रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छह रखोगे तो नहीं रख पाएगा। और पाइथन में ऐसा नहीं होता है, पाइथन में एवरीथिंग इज डायनेमिक फ्लेक्सिबल। ठीक है, साइज बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ मैं लिस्ट में एक और एक एलिमेंट ऐड करूंगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपेंड लेफ्ट से लिखा मैंने 30, होगा कि नहीं होगा? क्या हो गया? ए पी, ओह स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या है? पीपी आया। मैं साइज घटाऊंगा, एल डॉट पॉप, बढ़ गया। तो क्या है? डायनेमिक। ठीक है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फ्लेक्सिबल। लिस्ट में सी में आरए में ये नहीं हो सकता। क्लियर? तो पाइथन इज ए मच मोर डायनेमिक लैंग्वेज। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब जिसको हम, जो फ्लेक्सिबल है, चेंज स्टैटिक नहीं है, चेंज चेंज हो सकता है। साइज बढ़ सकता है, घट सकता है। तो हम क्या क्या हुए में नाम पे अरे क्रिएट कर सकते हैं? पहला मेथड लिखो, एक है आरए। तो नॉमपा इज होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस? हाँ, देखते हैं। सेकेंड इज योर ए रेंज, ए आर ए एन जी ई। थर्ड इज योर क्या है? लिनस्पेस, एल आई, लिनस्पेस। देन फोर्थ इज योर जीरो। देन फिफ्थ इज योर वन। बेटर। डन। तो हम प्रूव करेंगे नॉमपाई होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, आई विल प्रूव। तो फर्स्ट आई डोंट आ रहे, मैं क्रिएट कर रहा हूँ इंपोर्ट नॉमपाई एस एनपी, मतलब नॉमपाई का एक छोटा नाम दिया गया है, क्या? एनपी। कोई मैंडेटरी नहीं एनपी देना है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं लिखूंगा इंपोर्ट नॉमपाई एज माय नेम रंजन। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बट सब लोग ऐसा लिखते हैं तो हम भी लिखते हैं, अच्छा लगता है, एक स्टैंडर्ड है इसके लिए। हम लोग एक आरए बनाते हैं, ए इक्वल टू एनपी डॉट आरए। क्या दिया है मैंने? 40। अब प्रिंट करो उसको। तो ये नॉमपाई आरए है। डू इट। क्लियर?
लेट अस हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy. रेट में लिखा टाइप ऑफ ए। टाइप एक फंक्शन होता है जो कि बताता है वो किस तरह का है, नहीं क्या है numpy का, क्या है n डायमेंशनल में लिखा है प्रिंट ए डॉट डी टाइप। इसका मतलब क्या होता है? डाटा टाइप ऑफ क्या, ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप क्या है? मेरा है int 64 हो सके, किसी का int 32 आए, तो डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर। तो int 64 का मतलब क्या है? इंटीजर 64 का मतलब क्या होता है? 64 बीट। इसका मतलब हर एक एलिमेंट 64 बीट ले रहा है। 64 बीट इज हाउ मच? 8 बाइट। तो मैं कमेंट देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, int 64 का मतलब होता है क्या? इंटीजर विथ हाउ मेनी बीट? 64 बीट। और क्या? 8 बाइट। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो होता है 8 बाइट ले रहा है। तो 4 एलिमेंट है तो टोटल कितना लेगा? 100 बाइट। लिखो। ओके, एक सेकेंड। नंबर ऑफ एलिमेंट, देन प्रिंट ए डॉट एन डी। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन कितना है? ये तो वन डायमेंशन है। प्रिंट ए डॉट आइटम साइज, मतलब नंबर ऑफ क्या, मेमोरी टेकन बाय, मेमोरी टेकन बाय ईच एलिमेंट इन बाइट्स। हर एक एलिमेंट कितना मेमोरी ले रहा है? अभी तो हमने निकाला था ना, हर एक एलिमेंट कितना ले रहा है? 8 बाइट। तो टोटल कितना लेगा? प्रिंट ए डॉट एन बाइट। इसका मतलब होता है टोटल मेमोरी, टोटल मेमोरी टेकन इन क्या, बाइट। तो भी चार एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट 8 बाइट ले रहा है तो 32 बाइट लेगा। राइट आउट। तो ये सब एट्रीब्यूट होता है नंपाई का, एट्रीब्यूट, नॉट मेथड। मेथड होता तो ब्रैकेट लगता। सिंपली कॉपी दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को कॉपी करो, नेक्स्ट सेल में पेस्ट करो। तो व्हाट चेंजेस आई एम डूइंग हियर, लेट्स सी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 2 डायमेंशनल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? 2 डायमेंशनल। 60 कॉमा क्या है, ठीक है। अब देखो, तो ये 2 डायमेंशनल है, मतलब मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा? ए प्रिंट हुआ, टाइप क्या है? वही एन डायमेंशनल नंबर का, एन डायमेंशनल आ रहे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? कितना है? साइज मतलब कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स है।
टोटल 9 एलिमेंट्स, तो इसका क्या है 9, यस। डी टाइप क्या है ना, ऑब्वियसली इंट 64। एन डीम डायमेंशन क्या है, ऐसा 2 है। आइटम साइज, हर एक एलिमेंट कितना बाइट लेगा, 8। टोटल कितना लेगा, टोटल 9 एलिमेंट्स है यार, तो 8 into 9 है मच 32। दैट्स ऑल। राइट डाउन। अब 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो कोई अगर आपको पूछेगा एक्सप्लेन करो, नॉम्पाई इज होमोजेनियस और क्या हेट्रोजेनियस, क्या आंसर है, आंसर इज होमोजेनियस। आंसर इज होमोजेनियस। कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। लेट्स से लिखा इंपोर्ट numpy as np a इक्वल टू np डॉट अरे, क्या लिखा है हमने, हाँ 10 20 30 40, 10 20 30, यहाँ पर क्या है, यहाँ इंटीजर है, मैं एक दे दिया हूँ यहाँ पर क्या है ना 40.5। ये होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, हाँ। और हमने क्या लिखा है, नंपाई क्या है, तो कैसे होगा, ये एरर आएगा, करेक्ट है, करेक्ट है, नो इज करेक्ट, सब कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हमने रखा था इंटीजर, बट 10 क्या हो गया, 10 पॉइंट हो गया, मतलब 10.0 20.0। तो इंटीजर फ्लोट में अगर कंपेयर होता है, नॉर्मली फ्लोट होता है बड़ा, तो सब क्या हो गया ऑटोमेटिकली। तो सबका डाटा टाइप क्या है अभी, float। देखो चेक करो, ए डॉट डी टाइप क्या है, तो मतलब नंपाई क्या है, होमोजेनियस। तो आप यहाँ देखो 10 20 सर इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो सर ये कैसे हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो देखेगा कि ये फ्लोट है ना, तो सबको फ्लोट कर लेगा। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप क्या है, सेम है कि नहीं है, तो उस हिसाब से ये होमोजीनियस है। अगर आप लिखोगे ऐसा इंपोर्ट numpy एज np a इक्वल टू, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये तो फ्लोट नहीं होगा, नहीं। रूल है ये कि अगर इंटीजर फ्लोट मिलके हैं तो बड़ा कौन है, फ्लोट, तो सब फ्लोट हो जाए। तो रूल के हिसाब से सबका डाटा टाइप क्या है, सेम है। np डॉट अरे क्या लिखेंगे, मेरे ख्याल से 10 2.5 देखो क्या लिख रहा हूँ, हेलो। अब क्या होगा, प्रिंट है, देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सब स्ट्रिंग बन गया, ये समझो, अरे ये पॉइंट। तो उस हिसाब से नंपाई क्या है, होमोजेनियस, ए डॉट डी टाइप। तो आप जो भी देखो नंपाई क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, लिख लो, इन दोनों को लिख। पाइथन में सबका पेरेंट कौन है, सबका पेरेंट, पाइथन में सबका पेरेंट कौन है, सबका, क्या रजत, अरे बढ़िया, क्या है, सबका पेरेंट बताया नहीं था, ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑफ एवरी क्लास। क्लियर। अगर यही पर देख लो आप,
अगर मैं ऐसे लिखूंगा इंपोर्ट numpy numpy as np a इक्वल टू np डॉट रा। क्या देखो एक बार देख लो, मैं 2 डायमेंशन ले रहा हूँ ना, 10 20 30 कॉमा 40 50 60। लेट्स से ये मेरा 2 डायमेंशन आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे अब ए डॉट क्या डी टाइप, क्या आ रहा है आंसर? एक सेकेंड। ए डॉट क्या, वो मैंने ब्रैकेट दे दिया था। ये डी टाइप क्या था, एट्रीब्यूट क्या है? सर ए डॉट डी टाइप टिके आउथर କହିଦେଲେ। ए डॉट डी टाइप का मतलब होता है डाटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट। उस आरे में जितना भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिखा है ना, 10 2.5 हेलो देन कॉमा, हमने रखा है लेट से, और एक लिस्ट रखा है यहाँ पर 10 डॉट, तो क्या होगा? ये क्या है? एरर। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? अगर मैं इसको हटा दूंगा तो एक सेकेंड आया। अब बोले सर यहाँ पर एक काम करो, डिक्शनरी रखो 110, क्या है? पैटर्न क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पेरेंट ऑफ एवरी क्लास, किसी भी तरह का, वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, सबका पेरेंट कौन है? इसका मतलब वो सबको कन्वर्ट किस में कर लिया, ऑब्जेक्ट में। तो 10 क्या है? ऑब्जेक्ट है। 2.5 क्या है? ऑब्जेक्ट है। हेलो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। लिखो हाउ टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस नंबर को एक्सेस कैसे करेंगे? इंडेक्सिंग एंड क्या, स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आप पढ़े होगे, लिस्ट में आया ना। बट नॉमपाई में जो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे होता है देखते हैं। मैं एक नॉमपाई आरे ले रहा हूँ, इंपोर्ट नॉमपाई एज क्या, एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट अरे, क्या दिया है मैंने, 10 20 30 40 50, लेट्स से ये मेरा अरे है। मैं लिखूंगा ए ऑफ जीरो, कितना आएगा? 10 आएगा। ए ऑफ -1 कितना आएगा? 50 आएगा। ए ऑफ स्लाइसिंग करूंगा 1 : 0 1 2 3, 1 : 4 कितना आएगा? 10 20 30 40।
सॉरी 1 से दिया है ना, 1 से 20 से आएगा, क्योंकि आपका जो नंबर अरे है वो ऐसा है 10, 20, 30, 40, 0, 1, 2, 3, ये है ना, -1, -2, -3, -4, -5। तो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? 1 से कहाँ तक जाएंगे? 4 तक, मतलब कहाँ तक? 3 तक। स्टेप कितना है? डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है? 1 होता है। तो डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, तो 20, 30, 40 आएगा। तो इंडेक्स स्लाइसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है। क्लियर? लेकिन अगर ये 2 डायमेंशन है तो देन थोड़ा डिफरेंट आएगा। क्या? अगर ये 2 डायमेंशन, देखते हैं, मैं लिख रहा, मैं एक आरे बना रहा हूँ, इनपुट numpy as np a equal to np dot array, क्या है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, comma 70, 80, 90। So this is a matrix of which dimension? 2 dimension। The matrix is always 2 dimensional array। देखते हैं कैसे होता है यहाँ पर। तो ये वाला खत्म हो गया सबका, ये वाला। इसको एक बार लिखो, देन विल गो फॉर 2 डायमेंशन। ठीक है, अगर मैं लिखूं ए ऑफ 0 कितना आएगा? कौन सा रो है? फर्स्ट रो। मतलब ए ऑफ -1 कितना आएगा? 70, 80, 90। वेरी गुड। फिर स्लाइसिंग कैसे होगा? देखिए स्लाइसिंग यहाँ पर ये क्या है, 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर 2 होगा। एक होगा रो स्लाइसिंग, जो कि लिस्ट में नहीं हो सकता। रो स्लाइसिंग और कॉमा कॉलम। रो स्लाइसिंग एंड कॉलम स्लाइसिंग। कैसे? स्टार्ट, स्टॉप, क्या था, स्टेप। आप कौन कौन सा रो को सिलेक्ट करना चाहते हो? और स्टार्ट, ये कॉलम के लिए है, स्टॉप और स्टेप। कौन कौन सा रो और कौन कौन सा कॉलम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं? लिखो। तो आपको कौन कौन सा रो चाहिए, और ये बोलेगा कौन कौन सा कॉलम चाहिए। रूल तो आप जानते हो। रूल क्या होता है? टॉप इज नॉट इनपुटेड। और डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है? हाँ, 1, 1, यस, क्लियर? क्लियर। अच्छा लगी? उसका रिपीट टेप हो गया। थोड़ा थोड़ा रिपीट। एच टेप, हाँ हाँ। श्योर श्योर। तो मैंने बोला कि देखिए, आप जब स्लाइसिंग करोगे नंपायर अरे को,
मुझे लेट से चाहिए क्या, मैं इस नंबर से चाहता हूँ 10, 30, 70, 90। मैं चाहता हूँ और एक उससे स्लाइसिंग करके और एक एक्सट्रैक्ट करूंगा। इसमें क्या होगा ना, 10 होगा, 30 होगा, 70 होगा और 90 होगा। किस तरह से स्लाइसिंग करेंगे, समझ रहे हो? अगर लिस्ट होगा तो नहीं हो पाएगा। अगर लिस्ट होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन नॉन में हो सकता है। तो कौन कौन सा रो स्लाइसिंग करेंगे, ये रो, ये रो, ठीक है। कॉलम कौन कौन सा, ये कॉलम। तो जो रो स्लाइसिंग करेंगे, रो में क्या लिखेंगे बताओ। पहला रो स्लाइसिंग है, स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, जीरो से। इस डायरेक्शन में होगा, कहाँ तक आएंगे, एंड तक। जीरो से हम एंड तक आएंगे। और स्टेप कितना होगा, हाँ। इसके बाद दो जंप कर रहे हो तो स्टेप होगा कितना, तो नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 10, 20, 30 और कितना, 70, 80, 90। इतना लिखना चाहिए। अब क्या चाहिए आपको, कॉलम चाहिए। कौन कौन सा कॉलम चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। तो कहाँ स्टार्ट होगा, जीरो से कहाँ तक जाएगा, एंड तक। कॉलम के लिए जीरो से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा, एंड तक। तो स्टेप कितना है, इसके बाद कौन सा है, दो स्टेप जंप करेगा। क्लियर, दो स्टेप जंप किया हमने, हो गया। तो इसका आंसर आएगा ये। क्लियर, फिर से बता रहा हूँ। क्या ना, आप क्या करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, मुझे ये रो चाहिए और ये रो चाहिए, तो क्या लिखने से होगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, एंड तक। स्टेप क्या है, तो ये लिखेंगे क्या, रो में जीरो, कॉलम मतलब एंड तक जाएगा। तो स्टॉक का पार्ट जो है एम्प्टी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, टू। मिल गया। देन कॉलम के लिए कौन कौन सा कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए और ये कॉलम चाहिए। तो कहाँ स्टार्ट करेंगे, जीरो से इस डायरेक्शन में आएंगे, कहाँ तक, एंड तक। तो जीरो से स्टार्ट करो, एंड तक आओ। स्टेप कितना होगा, इसके बाद जब करेगा दो स्टेप, इस कॉलम के बाद यहाँ पर आएगा ना, स्टेप टू। क्लियर, देखते हैं, अप्लाई करते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्या, हाँ। एट तक जाएगा ना, तीन पैरामीटर ना, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। पहला वाला स्टार्ट के लिए, बीच वाला स्टॉप के लिए, थर्ड वाला स्टेप के लिए। मैं लिखा, जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा, टू। क्या आंसर है देखो, फर्स्ट रो थर्ड रो नहीं, कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, एंड तक जाएगा, स्टेप कितना है, टू। हो गया। क्लियर, देखो। इसके सम सर्वल अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. जहां पर भी किसी Yes, का, sir, understood. हाँ, एनीथिंग, एनीबॉडी आस्किंग, क्या पूछ रहे हो बताओ, कौन पूछ रहा है। No, sir, clear, clear. क्लियर, ओके फाइन। मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ उसे एक्सेस करने के लिए, लेट्स से कितना, 50, 60, 80, 90। करो, बताओ कितना होगा। मुझे चाहिए यहाँ पर आउटपुट आएगा 50, 60, 80 और 90। इसका मतलब एक, मतलब नंपेयर से हम और एक नंपेयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं। करो, बताओ कैसे क्या होगा।
सर ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବି ଦିଅ ଲେଖ ଯୋଉ ଆରେଟା ଅଛି କଣ 10 20 30 40 सॉरी 40 50 60 70 80 90 ये हमारा मैट्रिक्स है और मुझे चाहिए कितना डू इट डन सर। ठीक है सर हो गया। हो गया बताओ क्या लिखा है सर मैंने लिखा ए, देन क्लोज ब्रैकेट में 1 कॉलम, 2 कॉलम, फिर कॉमा, हाँ 1 2 कॉलम। इतना हाँ देखते हैं और किसका हुआ यहाँ पर रो कौन सा है ये वाला रो ये वाला रो क्या है 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा एंड तक स्टेप कितना है फिर कॉलम देखेंगे कॉलम कहाँ स्टार्ट होगा 1 से यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक एंड तक स्टेप कितना है ठीक है तो क्या लिखेंगे ना ए और कहाँ स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर कहाँ जाएंगे एंड तक जाएंगे स्टेप क्या है अगर स्टेप ना भी दो तो क्या आएगा 1 सिंपली कॉलम के लिए 1 से लेकर एंड तक 1 तक मिला हाँ 1 नहीं दोगे क्योंकि डिफॉल्ट स्टेप 1 है अगर आप स्टेप यहाँ पर 1 नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट स्टेप जो होता है वो कितना है 1 है क्लियर गॉट इट लेट से मैं बोलूंगा ये मेरा डाटा है एक काम करो भाई ये जो है ये मेरा रहेगा एक्स में और ये रहेगा वाई में कर सकते सेपरेट हाँ पहला जो दो रो है वो रहेगा जो कॉलम है वो रहेगा एक्स में लास्ट कॉलम रहेगा वाई में क्लियर करो देख के करो एक्स में रहेगा 10 20 40 50 70 80 वाई में रहेगा 30 60 90 डू इट देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर जो मैंने था फिर से यही मैट्रिक्स था ना तो ये मैं मैट्रिक्स था तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बताओ एक्स इक्वल क्या रहेगा बताओ हाँ ए ऑफ रो कॉलम पहले कौन कौन सा रो चाहिए मुझे बताओ ये रो ये रो ये रो सब रो चाहिए अगर सारा रो चाहिए ठीक है तो कहाँ स्टार्ट करेंगे जीरो से कहाँ तक एंड तक स्टेप कितना है वेरी गुड बट कॉलम कौन सा चाहिए जीरो से लेकर 1 तक आपको जो कॉलम चाहिए जीरो से लेकर 1 तक यहाँ तक चाहिए नहीं तो क्या लिखेंगे जीरो से लेकर कहाँ तक 1 तक मतलब कहाँ तक लिखेंगे 2 तक स्टेप कितना है तो ये एक्स है देखो आ गया वाई कितना होगा हाँ कौन कौन सा रो चाहिए सब रो चाहिए अरे देखो कौन कौन सा रो चाहिए मुझे ये रो भी चाहिए ये रो भी चाहिए ये रो भी चाहिए सब रो चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ क्या मुझे सब रो चाहिए कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेकर एंड तक देखो ठीक है सब रो आ गया कॉलम क्या आएगा कौन सा कॉलम चाहिए 2 से एंड तक बढ़िया ये 2 से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा एंड तक एक ही कॉलम आएगा 2 से कहाँ तक एंड तक स्टेप कितना है फर्स्ट स्टेप भी ना दो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं देखो एक्स आ गया वाई आ गया क्लियर रजत अंडरस्टूड
श्योर श्योर विच वन इसका ये वाला कहाँ स्टार्ट होगा कौन कौन सा रो चाहिए ये पहले वाला क्या है रो के लिए दूसरा क्या है कॉलम के लिए तो पहले कौन सा रो चाहिए सारा रो चाहिए तो जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक आएगा एंड तक स्टेप कितना रहेगा 1 तो कॉलम कौन कौन सा चाहिए ये तो कॉलम चाहिए ना तो कहाँ स्टार्ट होगा कॉलम जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा 1 मतलब कहाँ तक 2 तक जीरो से 2 तक लिखेंगे तो कहाँ जाएगा 1 तक जाएगा स्टेप क्या है 1 तो ये तो कॉलम आ गया क्लियर हाँ 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 कोड 0 1 2 और चलेगा नो प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पर 3 कलम है इसलिए ना लिखे चलेगा अगर 5 कलम होता तो ठीक है किसी का डाउट है क्या क्लियर एवरीवन हाँ एंड तक चला जाएगा ना देखो 3 हो जाएगा ना 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2 मतलब 1 तक जाएगा ठीक है क्योंकि कुछ ना लिखने से एंड तक चला जाता है लिखने से उसका माइनस 1 तक जाता है क्लियर एवरीवन डिपेंड করছে ଆମର କଣ ଦରକାର କେତେଟା ରୋ ନବ ତମେ x ରେ ତ x ରେ ତିନିଟା କଲମ ନବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଏଟା ତ ଦିଟା କଲମ ଥାନ୍ତା କଥା ବୁଝଛ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କୋଉ ଯାଏ ଆମେ ଯିବା କ୍ଲିयर 02 लिखिବ 021 01 ଆସିବ 03 लिखिले 012 ଆସିବ क्लियर ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ରେ କାଉ ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାର ଅମିତ ତ କ୍ଲିୟର सर वाई बुझेइथांते सर वाई ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କଣ ପଚାରୁଛ କହ सर वाई केमती होला टे बुझेइथांते वाई टा कैसे चला श्योर देखो वाई कैसे हुआ हमने वाई के लिए क्या लिखा है हमने वाई के लिए क्या लिखा है इसका मतलब क्या रो कौन कौन सा रो चाहिए सब रो चाहिए मुझे तो रो मतलब सब रो चाहिए जीरो से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा एंड तक स्टेप कितना है 1 तो ये रो भी आ गया ये रो भी आ गया ये रो भी आ गया पर कॉलम कौन सा चाहिए ओनली ये कॉलम चाहिए तो कहां स्टार्ट होगा 2 से कहां तक जाएगा एंड तक मतलब वही कॉलम आ गया क्लियर प्रियदर्शनी यस सर नेक्स्ट आओ लिखो तो कुछ बेसिक ऑपरेशन जो है एक नंबर आ रहा था इसमें 1 ऐड किया तो 1 जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ ऐड हो गया लेकिन अगर आप वही काम आप लिस्ट में करते तो क्या आता ना एरर देता this is how numpy is different from list अगर मैं लिखूंगा यहां पर let's say for example I write here b equals to np dot array 1 2 3 4 now I write here c equal to a plus b so what is going to happen
तो इंडेक्स वाइज एडिशन विल बी डन. 10 विल बी एडेड विथ 22, 33, 44. अगर यहाँ पर हम और एक एलिमेंट ले तो क्या आएगा? मैच कर रहा है क्या? तो क्या आएगा? एरर. देखो, लेकिन एक हम अगर हम लिस्ट में करते क्या आता? कॉन्कैट कॉन्कैट हो जाता. अगर दो लिस्ट को ऐड करते हैं तो क्या होता है? कॉन्कैट होता है. नहीं, बट नंपाई में वैसा नहीं होता है. नंपाई में क्या होता है? इंडेक्स वाइज ऐड होगा. रेड ऑफ. तो ये जो क्या है ना, लिस्ट है. क्या है? लिखो. लेट्स से आई वांट टू कॉन्कैटनेट. क्या करेंगे? कॉन्कैटनेट टू नंपाई. अरे क्या करेंगे? इंपोर्ट डॉट. अरे 10, 20, 30, 40. और एक है बी इक्वल टू डॉट. अरे लेट्स से 1, 2, 3. ठीक है. मैं चाहता हूँ कॉन्कैट करने के लिए क्या करेंगे? और 1, 2, 3 जो भी क्या लिखेंगे ना, एनपी डॉट कॉन्कैटनेट करेंगे ए कमा. हाँ, आर ए हाँ, ए आर आर ए वाई. थैंक यू. हो गया कॉन्कैट. अगर नॉम्पै को कॉन्कैट करना है तो इस तरह से हम करते हैं. देख लिखो. लेट्स से आई हैव ए नॉम्पै array like this. Right here np dot max कौन है? 40. np dot mean 10. हाँ, np dot mean मतलब एवरेज. आ गया. np dot सम ऑफ है क्या आएगा? आ गया. np dot साइन ऑफ है. आ गया. मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिनिमम. मीन मीन्स एवरेज. डिपेंड करता है वो फंक्शन है कि नहीं है. अगर आप बोले एनपी डॉट एबीजी लिखेंगे, एबीजी, तो एबीजी होना चाहिए ना. क्या लिखा? तो नंपाई में एबीजी नाम का कोई मेथड नहीं है. अगर आप देखना चाहते हो कि नंपाई में क्या क्या है, कैसे देखेंगे? आप जानना चाहते हो नंपाई के अंदर क्या क्या नाम है, मेथड है, एट्रीब्यूट है, क्या क्या है, कैसे जानेंगे? हाउ टू नो? ऐसा कोई टेक्निक है? हाँ, है. क्या है? अरे dir फंक्शन यूज करना है. अगर dir फंक्शन यूज करते हो, इसके अंदर क्या क्या है सारा चीज दिखा देगा. इज इट ओवर? लिखो. देखो नेक्स्ट लिखो. देखो
मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन कैसे होगा? लेट से मेरा एक मैट्रिक्स है, इंपोर्ट numpy आज क्या, np a इक्वल टू np डॉट अरे, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 10 20 30 कॉमा 40 50 60 कॉमा 70 80 90, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो मैं लिखूंगा लेट से b इक्वल टू np डॉट अरे, क्या है ना 1 2 3 देन कॉमा, मैट्रिक्स जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है ना, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। हाँ ओके, देन 4 5 6 कॉमा 7 8 9, तो ये मैट्रिक्स है। सी इक्वल टू ए प्लस बी प्रिंट सी, तो ये क्या है? मैट्रिक्स एडिशन। क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है, नमपाई, तो मैंने इसका स्पेलिंग गलत लिखा है, नमपाई, देखो आ गया। तो दिस इज योर मैट्रिक्स एडिशन। अगर लिस्ट में ऐड करोगे तो क्या पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा, 2 लूप। लिखो, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अच्छा, हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे? लेट्स से ए स्टार बी, ये क्या है ना, ये इंडेक्स वाइज मल्टीप्लीकेशन। क्या है? इंडेक्स वाइज। दिस इज नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इंडेक्स वाइज मल्टीप्लीकेशन। मतलब 10 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 22 से, पर ये तो मैट्रिक्स नहीं है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है? पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा, दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ऐसा होता है ना। तो कैसे करेंगे ना, ए देखो एट द रेट बी, ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? नहीं तो ऐसा लिख सकते हो, एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट ए कॉमा बी, ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट सुना होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो आगे, ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए डॉट टी, ये था ट्रांसपोज। ओके, तो ए मल्टीप्लाई लिखोगे, ए मल्टीप्लिकेशन बी, दैट इज इंडेक्स वाइज। बट अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, लिखना पड़ेगा ए एट द रेट बी और एनपी डॉट डॉट ए बी। नेक्स्ट, तो ये था आपका क्या ना, ए आर ए मेथड यूज किया, तो अब यूज करो ए रेंज मेथड। ए रेंज क्या करता है? हेडिंग लिखो, रेंज फंक्शन वर्सेस ए रेंज।
not arrange, arrange. तो यू ऑलरेडी हैव लर्न रेंज। रेंज क्या करता है? रेंज क्या करता है? क्रिएट ए क्या लिस्ट ऑफ व्हाट इंटीजर। ए रेंज क्या करता है? क्रिएट ए क्या नंपाई अरे एक नंपाई अरे क्रिएट करता है। कौन? ए रेंज। क्लियर? डन। देखो मेरे ख्याल लिस्ट ऑफ रेंज में क्या था बताओ? याद है क्या था? स्टार्ट स्टॉप। अरे याद नहीं? स्टार्ट स्टॉप स्टेप। जैसे स्लाइसिंग में था, जैसे 1 to 10 कॉमा 1, क्या आंसर आएगा? 1 to ये सब नो 1 to स्टॉप -1, तो 1 to 10 -1। अगर वही काम हम नंपाई में करेंगे, इंपोर्ट नंपाई, एक बार देखो फिर लिखना। नंपाई एज एनपी, एनपी डॉट क्या लिखेंगे? ए रेंज 1 to 10 कॉमा 1। कोई सेम आंसर है कि नहीं? तो हाउ दे आर डिफरेंट विल सी। तो पहले इसको लिखो। देखो मैं लिख रहे थे एनपी डॉट ए रेंज ऑफ 10 to 0 -1, क्या आएगा? ना क्लियर? Since you are moving from larger value to smaller, the step must be negative, otherwise आप नहीं आ पाओगे। अगर आप इसको -1 नहीं देंगे तो क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी। क्लियर? टाइसिंग नहीं हो पा रहा है। बट हाउ लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम numpy? दिस माय क्वेश्चन। सिर्फ मैंने यहाँ पर लिखा है लिस्ट क्रिएट्स ए लिस्ट ऑफ व्हाट। तो मतलब रेंज फंक्शन जो होता है वो फ्लोट के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। कैसे? तो लिखा लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10 to 20, लेट से मैं दूंगा अभी 0.5, काम करेगा? बट numpy काम करेगा? करेगा। इंपोर्ट एक बार देखो फिर लिखना। numpy एज एनपी डॉट ए रेंज क्या है? 10 to 20 0 पॉइंट क्या 5 आ गया। कहां से कहां तक? 10 से लेकर 19.5 तक। स्टेप 0.5 है। क्लियर? राइट ऑफ। तो ये डिफरेंस है numpy और लिस्ट में। तो numpy फ्लोट वैल्यू के ऊपर काम कर सकता है, जहां पर लिस्ट काम नहीं कर सकता। लिखो। अब जैसे मैं बोला कि राइट ए प्रोग्राम टू ड्रॉ ए लाइन with equation y equals to mx plus c. So we know the equation of line is y equal to mx plus c. What is m? Slope. What is c? Intercept. तो कैसे करेंगे?
import numpy as np. Let's say x equal to what? np dot a range 10 to 20 comma 0.5. m equal how much? Let's say 0.3. t equal how much? Let's say 2.5. then y equal how much? m into x plus t. अगर कैपिटल ले तो कैपिटल लेना, स्मॉल ले तो स्मॉल लो, मिक्स मत करना। अब दोनों को प्रिंट करो, x क्या है और प्रिंट करो y क्या है, रन करो। तो x था 10, y आया 5.5, x था 10.5, y आया 5.6.5। तो x का हर एक वैल्यू के लिए y निकल गया। राइट डाउन, देन विल प्लॉट। क्या देख रहे हो आयुष? 2x3 मैट्रिक्स प्लस 3x3 मैट्रिक्स, ऐसा होगा तो एरर आएगा। ऐसा हो सकता है क्या? अगर एक मैट्रिक्स 2x3 है, आठ करोगे 3x3, एरर देगा ना, वैल्यू एरर। डायमेंशन सेम नहीं है। मैट्रिक्स एडिशन के लिए आयुष डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्लियर? देखो पहले x कितना है? 10 है। तो m कितना है? 0.3 इंटू कितना? 10 प्लस कितना? तो कितना बताओ? ये कितना आया? 3 प्लस 2.5 कितना आया? 5.5। जब x 10 था, y आया 5.5। तो x हुआ 10.5, इसके लिए y आएगा 5.6.5। क्लियर? ऐसे ही चलेगा। क्लियर? ना यू हैव टू प्लॉट ए ग्राफ। देखिए हम पढ़ेंगे बाद में, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पैकेज चाहिए। वो क्या है? मैटप्लॉटलिब। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt डॉट प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच में? x और y के बीच में। plt डॉट, तो हम चाह रहे हैं कि x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाए। आया? एक था लाइन ना, x क्या था? 10 था, y था 5.5। x 10.5 था, y था 5.6.5। पर वो पॉइंट नहीं दिखा रहा है। वो अगर आप चाहते हो एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट जहां पर मीट कर रहा है, वो पॉइंट देखने के लिए आप लिखना पड़ेगा क्या? मार्कर इक्वल कितना? ना डॉट। क्लियर? आ गया? तो पॉइंट दिखा रहा है नहीं? नहीं मतलब कहा देखो, एक्स 10 था, वाई कितना आया? एक्स 10.5 था, वाई कितना आया था? 5.6.5 ऐसा आया था। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर मार्कर साइज लेट से इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 20। मार्कर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, गलत हो गया क्योंकि मार्कर साइज जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, नहीं चाहिए, इंटीजर हो गया, बट इससे करेक्ट। ओके, उसे कलर चेंज कर दो। मार्कर फॉन्ट कलर इक्वल टू लेट्स से रेड। हो गया? तो नाउ आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जहां जहां पर मीट किए हैं। ఇప్పుడు స్క్రాల్ కరండి हंसी और से एडा అగైన్ సార్ लिख नाउ यू कैन राइट एंड चेक। डन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो ड्रॉ ए साइन कर्व। साइन कर्व ड्रॉ करना है, करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पे तुम्हारा आओ 5 मिनट पर स्टार्ट होगा। 10 लाइन था। साइन कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? मतलब एक एक्सिस में रहेगा एक्स और एक रहेगा वाई में साइन ऑफ एक्स। नहीं मतलब एक जब 10 रहेगा साइन 10 कितना होगा? एक जब 10.5 होगा साइन 10.5 कितना होगा? नहीं। तो सिंपली क्या करना है, इसी प्रोग्राम को कॉपी करो
यहाँ पर पेस्ट करो, चेंजेस क्या होगा? यहाँ पर मुझे एमसी चाहिए क्या? एमसी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? वाई इक्वल कितना होगा बताओ? हाँ, एनपी डॉट साइन ऑफ, हो गया, क्लियर। जब एक्स 10 था, वाई कितना आया? ये सब क्या है, रेडियन में है। एक जब 10.5 था, वाई कितना है? नहीं, क्लियर, बैठो। तो आज के लिए इतना ही है।